जनपद शामली निवासी एक व्यक्ति पर कोरोना की आड़ में मुजफ्फरनगर निवासी अपनी पत्नी की हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में मृतक महिला की मां ने शामली निवासी दामाद पर कोरोना की आड़ में बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में तहरीर दी है। महिला ने दामाद पर अपनी पत्नी की सफाई कर्मी की सरकारी नौकरी हथियाने के प्रयास के साथ ही अवैध संबंधों के चलते भी हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मृतका की 2 बेटियां हैं। इसको लेकर भी उसका पति लगातार उससे नाराज रहता था और षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी। तारा जी कहाँ रहती हैं आप? मैं खालापार वाल्मीकि बस्ती में। अच्छा, आपके बेटे के साथ मामला हुआ, क्या है कोरोना? मेरी बेटी को मार दिया गया, कोरोना की आड़ ले गए। किसने मारा? मेरे दामाद ने और उसके भाई ने मिलकर मारा। कब की और किस तारीख की बात है? ये 20 तारीख में की बात है। 20 तारीख में मुझे पता दिया, अजल मजल कर दिया मेरी बेटी को। क्या नाम था बेटी का? सपना। कब की शादी हुई थी उसकी? शादी को तो हो गए लगभग 11-12 साल। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बेटी हैं। तो हुआ क्या, मामला क्या हुआ? मामला ये है जी, मेरे लड़के के साथ में लड़ाई झगड़ा रहने लगा और मेरी बेटी जब से बेटी हुई थी, जब से मेरी बेटी को परेशान बहुत कर रखा था। और हमने कहा अभी मैंने अपनी बेटी को समझाया, अभी तू छोड़ दे। कहने लगे नहीं मम्मी, ये घरेलू मामले हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ये तो उसे भी नहीं पता था कि मुझे मार देंगे। अच्छा, बेटी होने के बाद लगभग कितने दिन की बात है ये ऐसी है, मेरी बेटी नाती 2.5-3 साल की। हाँ, 2.5 साल की, तीसरे साल में लग रही वो। और जब से उसका कोई घरेलू संबंध भी नहीं था। क्या करती थी आपकी बेटी? नौकर है मेरी बेटी, इसमें है गांव वाली नौकरी में। मेरा घरेलू संबंध से यह है कि मतलब मेरी बेटी को कोई बातचीत कुछ नहीं थी। उसने एक तरीके से छोड़ ही रखी थी मेरी बेटी को। कहीं ना कहीं दूसरी से भी कोई मामला है? हाँ जी, दूसरी से उसका, आपकी जो पत्नी दूसरी से उसकी, वो अपनी दूसरी से शादी करना चाहे, क्या करना चाहे, वो दूसरी को लेकर फिरता रहा। उसके सबूत भी मिलते रहे हमें। हैं जी, मामले के विवाद में हुई। अच्छा, बताओ आप क्या चाह रहे हैं? आपने कोई शिकायत करी पुलिस को इस बारे में? हाँ जी, मैं तो 20 तारीख से बराबर जाती रही। पहले तो मुझे भगाते रहे, कल आइयो परसों आइयो, फिर मुझे धमकाने लगे। वे कोई मेरी पूछताछ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी मेरे मामले को सीरियस ले ही नहीं रहे। मेरी बेटी को कोई वही नहीं दे रहे, नहीं। मैं चाहूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और कुछ नहीं चाहती मैं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी को किस तरीके से मार दिया, हत्या कर दी मेरी बेटी की, कोरोना के आड़ में लेकर कि इसको कोरोना हुआ। तो कोई रिपोर्ट दिखाई है इलाज की? नहीं जी, जब हमने भी सोच लिया कोरोना हुआ, जब हमने रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिखाई, कोई इलाज का पर्चा नहीं दिखा, किसी डॉक्टर को नहीं बताया कि इस डॉक्टर का उसका इलाज चल रहा। पहले कहा कि नहीं, हमने बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा रखा। क्या किसी सरकारी महकमे जुड़ी थी? जी, मेरी बेटी सरकारी नौकर है। इसमें ये जो गांव वाली नौकरी है, सफाई कर्मचारी, जिला पंचायत में सफाई कर्मचारी है मेरी बेटी। अब आप क्या शादी से पहले मैं अब इंसाफ चाहती हूँ। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करें? अगर मेरी सुनवाई नहीं होती तो मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ। क्या नाम ले रहा है, जाकर थाने में, श्यामली थाने में जाकर एसपी के यहाँ, एसपी की कोठी पे आत्महत्या कर सकती हूँ। मैं हटूंगी नहीं। एक ही परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और 2 बच्चों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने चारों की आत्महत्या का आरोपी सूदखोर अविनाश को किया गिरफ्तार है। सूदखोर पर मृतक परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर कल पूरे परिवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूदखोर ने पीड़ित के मकान की करा ली थी जबरन रजिस्ट्री। पीड़ित अखिलेश गुप्ता से सूदखोर जबरन उसी के मकान का किराया वसूलता था। थाना चौक कोतवाली के कच्चा कटरा मोहल्ले का यह मामला सामने आया है। कल यहाँ कच्चा कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली अंतर्गत अखिलेश गुप्ता के परिवार में 4 सदस्य, उन्होंने रस्सी से लटक कर अपने ही निवास पर आत्महत्या कर ली थी। इस के संबंध में थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसका क्राइम नंबर 271/221 धारा 306 IPC। इसमें जो अभियुक्त है उनके
वहाँ मौके पर प्राप्त जो सुसाइड नोट था उसके आधार पे अविनाश उर्फ आकाश वाजपेयी जो थाना कांड क्षेत्र का रहने वाला है वो अभियुक्त था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कल से लगातार टीमें इसके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही थी। आज अभी 1600 बजे करीब ये थाना अल्लाहगंज के अंतर्गत हुल्लापुर चौराहे से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है थाना कोतवाली की टीम द्वारा और इसे यहाँ थाने पर दाखिल किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी लोगों से इसको अपने मार्फत इसने कर्ज दिलवाया था मृतक अखिलेश गुप्ता को और 2019 में अखिलेश गुप्ता का मकान की रजिस्ट्री इसने करा ली थी और उसका दाखिल खारिज भी हो गया था और इसके पश्चात इसको अपना किराएनामा बनवाकर एज ए किराएदार उस मकान में रखे था। बाद में लगातार पैसे का तकादा करता रहा और अंत में अभी कुछ दिन पहले उसने एक लीगल नोटिस भी दी उसके एविक्शन के लिए, मकान खाली करने के लिए। तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से अवसाद में आ गया पूरा परिवार और इसकी वजह से ऐसा कदम उन्होंने उठाया। तो इससे और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये जो रजिस्ट्री इत्यादि के कागजात हैं उनको एज ए एविडेंस केस डायरी में शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ निरीक्षक को इस अभियोग की विवेचना में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए लगाया गया है ताकि पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोपी को इस जघन्य जो घटना हुई, जो बहुत लोमहर्षक घटना हुई, इसमें उसे सजा दिलाई जा सके। युवकों ने उतारा अपने ही दोस्त को मौत के घाट। आपको बताते चलें कि दोस्तों के साथ एक युवक को पार्टी करना महंगा पड़ गया। दोस्तों ने पार्टी करने के बाद युवक को पीट कर घायल कर दिया। युवक गांव के पास ही नहर के समीप घायल अवस्था में मिला। युवक के परिजनों द्वारा युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उसे आगरा रेफर कर दिया। आगरा में इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। परिवार वालों की माने तो मारने वाले तीनों दोस्त गांव भोगपुर के ही रहने वाले हैं। घर से बुलाकर बुधवार को तीनों दोस्त युवक को लेकर गए थे। मृतक परिजनों ने तीनों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। तुम्हारा मेरा नाम समर कुमार है। क्या घटना हुई है? आप पोस्टमार्टम गया है? घटना ये हुई थी, उनके साथ वाले दारू पिला के उनको मारा पीटा और फिर उनकी हालत में छोड़ गए थे और उसके दौरान हम इलाज के लिए आगरा ले गए। उसके देहांत हो गया। क्यों मारपीट की और कौन लोग थे ये? उन्हीं के साथ वाले 3 लोग थे जी, ग्राम भोगपुर के अच्छा रहने वाले। कब ले गए थे घर से बुला के? ने ये ले गए बुधवार को। तो इलाज के दौरान मौत हुई है? इलाज के दौरान। कैसे मौत हुई है? कैसे हत्या की है इनकी? ये मारपीट के दौरान। मारपीट के दौरान। कहाँ मिले थे फिर ये? नहर के पास में मिले थे। किस जगह पड़ती है नहर? ये काली नदी के पास। काली नदी। कौन सा थाना पड़ता है? थाना देहात। रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला कन्नौज से सामने आ रहा है। भाई ने अपने सगे दिव्यांग भाई को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है। जनपद कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र के मुड़िया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई की नशे में आकर के हत्या कर दी है। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। दबंगों द्वारा एक युवक की बेल्ट और थप्पड़ों से बेरहमी से पिटाई हो गई। दबंगों से छुपकर किसी तरह युवक ने अपनी जान बचाई। पिटाई का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जी आपको बता दें कि घटना के 2 दिन बाद भी युवक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कसिया थाना क्षेत्र के सिरसिया खोइया का निवासी है पीड़ित युवक। चाचा ने अपनी ही 2.5 साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जी आपको बता दें कि मामला कुशीनगर क्षेत्र का है, जहां पीड़ित बच्ची के रोने की आवाज़ सुन पहुंची मां तो आरोपी चाचा भाग खड़ा हुआ। आरोपी के पिता व भाई ने पुलिस केस करने पर मां को जान से मार देने की धमकी दी है। डर से 1 दिन बाद जब पीड़िता के माँ बाप पुलिस थाने पहुंचे तो उनकी डर से हालत खराब थी। पीड़िता के माँ बाप न्याय की गुहार लगा रहे हैं। थाना टीला मोड़ की सिकंदरपुर चौकी के गरिमा गार्डन में बीती रात को एक युवक की अपनी पत्नी से खाने बनाने को लेकर कहासुनी हो गई। युवक ने अपनी कॉलोनी
पत्नी के मायके वालों को फ़ोन करके जानकारी दी। इसके बाद युवक के ससुराल वाले सभी लोग युवक के घर आ गए। उन्होंने युवक के परिवार के साथ गाली गलौज तथा मारपीट की। आपको बता दें कि परिवार के लोग जान बचाकर वहां से भाग निकले। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को युवक के ससुराल वालों के ओर से कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए। अपराधियों को नहीं रहा पुलिस का डर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। फिरोजाबाद की खबर है जहां से अपराधियों ने एक वृद्ध की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि वृद्ध के सिर में किसी धातु से वार किया गया। चारपाई पर लहूलुहान वृद्ध का शव मिला। हत्या के बाद पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। जी हां, आपको बता दें कि थाना नगला खंगर के बगल का यह मामला है। मऊ जनपद में मुख्तार अंसारी की अवैध करोड़ों की अचल संपत्ति पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रही है। कई एकड़ भूमि जिला प्रशासन अपने जत्थे में रहकर कार्रवाई कर रहा है। मौके पर कई थानों के फोर्स भी मौजूद रहे। जेसीबी चालक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। बदायूं से गुन्नौर को जाने वाले 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए बनाए गए प्लान पर जेसीबी चलाता था मृतक। सुबह 8 बजे तक दरवाजा बंद देकर साथियों को शक हुआ तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे से शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है।